तो वेलकम है दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एक दृष्टि में, मतलब कि शॉर्ट में हम लोग झारखंड का परिचय जानेंगे। इसमें कुल 80 प्रश्न होंगे इस सीरीज में। और आप झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी चाहे जेपीएससी, सीजीएल की कर रहे हो, या फिर झारखंड पुलिस की, या फिर झारखंड कर्मचारी की, या फिर झारखंड क्लर्क की, सभी में काम देगा। सभी एग्जाम में झारखंड में टेट कर रहे हो, ठीक ना, झारखंड टेट या फिर झारखंड बीएड, सभी में काम देगा। आइए देखते हैं। और एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और स्पेशली यह चैनल झारखंड राज्य के लिए बनाया गया है। अगर आप झारखंड राज्य में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों हमारा जो झारखंड राज्य बना, यह बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000। ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 2000 के समय झारखंड जो था भारत का कौन सा राज्य था? 28वां राज्य था, 28वां। और अभी भी राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। झारखंड बिहार राज्य से कटकर बना है, 3 का बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो दोस्तों बिहार का जो है 45.80%, 45.80%, राउंड फिगर में कभी कभी 40% देता है, लेकिन जब पॉइंट में दे तो 45.80% टिक लगाना है। यानी कि बिहार जो है हमारा इतना परसेंट भाग कट के झारखंड बन गया। और अभी जो बिहार है, पुराना बिहार है, कितना परसेंट भाग हो गया है? तो उसको घटा दीजिए जी, तो उसका आ जाएगा 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 53.20% आएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को मालूम होगा झारखंड की राजधानी रांची है, 5 का ए। 6 नंबर देखिए, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो दोस्तों झारखंड की उपराजधानी दुमका को बनाया गया है। कहाँ? दुमका को। ठीक है, दुमका। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न बनता है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? झारखंड की औद्योगिक, देखिए औद्योगिक मतलब कि इंडस्ट्रियल कैपिटल, मतलब कि जहाँ पे उद्योग हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, तो वहाँ पे कहाँ है? जमशेदपुर। टाटा जमशेदपुर आप लोगों ने नाम सुना होगा, टाटा बिरला, बस फेमस एरिया है जमशेदपुर। इसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग, झारखंड की औद्योगिक राजधानी। 7 का डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। देखिए 3 न्यायालय होते हैं, एक जिला न्यायालय, दूसरा होता है उच्च न्यायालय, तीसरा होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो है झारखंड का वह रांची में है। और इसकी स्थापना दोस्तों जिस वर्ष झारखंड अलग हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000, उसी समय स्थापना भी किया गया था। बन तो पहले गया था लेकिन स्थापना उसी डेट को किया गया था जिस डेट को झारखंड अलग हुआ। 9 नंबर है, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2000। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो देश के उच्च न्यायालय में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाईकोर्ट है पूरे भारत में। और इसका जो स्थान है झारखंड का, यह है आपका 21वां उच्च न्यायालय था, 21वां। और बात करें कि सबसे पहले भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय बना, या फिर सबसे पहले कहाँ कोर्ट बना था? तो दोस्तों कलकत्ता में बना था, जैसे अभी कोलकाता कहा जाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने सबसे पहले वहीं बनाया था अपना न्यायालय, कोर्ट। ठीक है, सबसे पुराना है। 11 नंबर है, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? तो दोस्तों 15 नवंबर जो मनाया जाता है, 15 नवंबर 2000, तो 15 नवंबर डेट को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। और यह जो डेट है 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पे आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों हमारा स्टेट एनिमल, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, क्योंकि हाथी झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और भारत का पूछे तो बाघ, झारखंड का पूछे तो हाथी, भारत का तो बाघ। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सी है? तो झारखंड की जो है, झारखंड का राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड, कोयल। दोस्तों
कोयल आप सभी ने देखा होगा झारखंड में बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कोयल को झारखंड के राजकीय पक्षी कहा गया है। नेक्स्ट है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, यानी कि ट्री। तो पेड़ दोस्तों झारखंड का राजकीय पेड़ है साल। साल इसे आप सखुआ भी बोलते हैं या सरई भी बोलते हैं, सरहुल में जिसकी पूजा की जाती है, और इसे ही आप लोग दातुन के रूप में यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, झारखंड का प्रत्येक आदमी यूज करता होगा जी। अगला है 15 नंबर, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों स्टेट फ्लावर, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, पलास। पारास हम लोग बोलते हैं, पलास का फूल जिसे होली में रंग में डाला जाता है और खेलते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है। तो देखिए आप लोग खोटा नहीं मारिएगा, झारखंड की राजकीय भाषा है हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा में बहुत सारे भाषाएं आ जाएंगी। और जब पूछा जाए झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी, लेकिन अगर पूछ दे कि झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, उस समय आप लोग खोटा टिक लगाइएगा, खोटा उस समय टिक लगाइएगा। सबसे बड़ी जनसंपर्क भाषा खोटा है, ठीक है, लेकिन राजकीय भाषा हिंदी है हमारी, ठीक है दोस्तों। 17 नंबर है, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो उपयुक्त सभी मार दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उपयुक्त सभी, हमेशा ऑल ऑफ दीज में क्लिक कीजिएगा। 18 नंबर है, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जिसे 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। पहला है कि इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्तीय घेरों के बीच अशोक स्तंभ केंद्रीय भाग में उखेरा गया है। तो दोस्तों ये वाला तो हमारा जी सही है जी, इसमें इतने चिन्ह। बी नंबर क्या बोलता है कि इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24 है, 24 हाथी हैं, हाँ जी हैं 24 हाथी हैं। पलाश फूल की संख्या 24 है, हाँ 24 हैं, क्योंकि झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, उसी आधार पर 24 रखा गया है। पलाश फूल की भी संख्या 24 इसी आधार पर रखा गया है, क्योंकि जिलों की संख्या 24 है। नृत्य जोड़ों मतलब कि जो नाचने वाले नर्तकी हैं उनकी भी संख्या 24 है, सही है जी। गोल घेरों की संख्या 60 है, बिल्कुल सही, गोल घेरों की संख्या 60 है टोटल, तो बी नंबर भी सही हो गया। सी नंबर, इस प्रतीक चिन्ह में सोरा चित्रकारी राज्य का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंब करता है, बिल्कुल ये भी सही है। डी नंबर के इस प्रतीक चिन्ह में 61 बाघों को दर्शाया गया है, जबकि ये गलत है। झारखंड के राज्य के चिन्ह में बाघों का कोई स्थान नहीं है, डी नंबर गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 18 का डी, ठीक है। 19 नंबर, झारखंड राज्य के पुरानी प्रतीक चिन्ह लोगो जिसकी डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार की थी, कितने जे थे। तो दोस्तों उसमें 4 जे के बीच अशोक चक्र था, 19 का बी हो जाएगा, 19 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 20वां प्रश्न, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी, 20 का ए। कभी कभी पूर्वोत्तर भी दे देगा, तो पूर्वोत्तर में भी आप लोग टिक लगा सकते हैं जब ऑप्शन वैसा रहेगा तो, ठीक है। 21 नंबर है, झारखंड की आकृति कैसी है। तो दोस्तों झारखंड जो आकृति है यह किस प्रकार की है, तो यह है आपकी आकृति चतुर्भुज के आकार की, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज आकार, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का विस्तार क्या है, आपको अक्षांशीय और देशांतर दोनों बताना है। तो झारखंड का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार याद रख लीजिए, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और आपका है पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ऑप्शन बी, ठीक है। 21-25 याद रखिए और 83-87 याद रखिए, ठीक है, इससे याद कर लीजिएगा। 23 नंबर, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो झारखंड राज्य का जो उत्तर से आपका दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो यह है आपका दोस्तों 380 किलोमीटर, कितना है 380 किलोमीटर। और जब पूरब से पश्चिम बोला जाए, 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 463 किलोमीटर, कितनी है 463 किलोमीटर, ठीक है, ए 24 का ए। नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। 26 नंबर है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.42% है।
2.42%। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 27 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आंका जाए तो सबसे बड़ा राज्य तो हमारा हो जाएगा राजस्थान, लेकिन जब बात झारखंड की करें तो आप लोग मारिएगा 15 नंबर। कितना नंबर? 15 नंबर का राज्य है, 15 नंबर का जी। ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार, इसको तो नहीं पूछा जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी, तो इसको तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप लोग याद कर लीजिए यार। ये था आपका 3,29,88,000, 3,29,88,000, इतना ही याद रखिए। ठीक है, 3,29,88,000। 29 नंबर है, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जो झारखंड की जनसंख्या है यह भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो यह 2.72%, 2.72% या 2.72% है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। अब जनसंख्या के बारे में कितना है जी, तो जनसंख्या में तो पहला स्थान यूपी है, उत्तर प्रदेश, लेकिन बात जब झारखंड की करें तब आपको बताना है 14 नंबर। 14 नंबर जनसंख्या, 15 नंबर क्षेत्रफल, 14-15 याद कर लीजिएगा। 14 नंबर पहले जनसंख्या, फिर आएगा आपका क्षेत्रफल। नेक्स्ट है झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितनी है। देखिए अनुसूचित जनजाति मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब, और एक होता है अनुसूचित जाति मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट अभी हम लोग जानेंगे, पहले अनुसूचित जनजाति जान लेते हैं, एसटी जिसे आप बोलते हैं। तो झारखंड में कुल एसटी का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो झारखंड में काफ़ी मात्रा में एसटी पाए जाते हैं दोस्त, जान लिखिएगा 26.20%। देखिए 1/4 भाग एसटी है, 26.20%, 26% एसटी है झारखंड में। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे एससी की, एससी की जनसंख्या कितनी है जी, तो झारखंड में एससी की भी जनसंख्या अच्छी खासी है, यानी कि 12% है, 12% एससी, 26% एसटी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं वो पूछा जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब यही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 414 व्यक्ति, 414 व्यक्ति प्रत्येक किलोमीटर में झारखंड में निवास करते हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर एरिया में 414 को व्यक्ति रहता है। ठीक है, अब बढ़ गया होगा जी, क्योंकि अब तो जनगणना भी नहीं हुआ है ना, और जनगणना होना चाहिए, उससे पता चलता है कि देश कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे गया। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंग अनुपात क्या है, तो शिशु लिंग अनुपात जो है झारखंड में था आपका 948, 948 मतलब कि 948 महिलाएं 1000 पुरुष। ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जो है आपका लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात क्या है, तो लिंग अनुपात कितना था आपका, तो ये जो लिंग अनुपात था आपका ये था आपका कितना था जी, 949 था, 949, 949। नेक्स्ट है आपका झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है, यानी कि लिटरेसी रेट कितना है। तो दोस्तों झारखंड की लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, झारखंड के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं अभी भी, और इसमें कहने में हमें कोई बुराई नहीं है। 66.40%, 66.40% है। ठीक है, 66.40%। लेकिन अभी आप पूछ रहा है कि पुरुष साक्षरता कितनी है, मतलब कि कितने पुरुष शिक्षित हैं। साक्षरता मतलब कि पुरुष मतलब 7 साल के वे बच्चे जो पढ़ने और लिखने जानते हैं उसे हम साक्षर कहते हैं। तो पुरुष की जनसंख्या कितनी है, 76.80%, सी नंबर, 37 का सी। ठीक है, 37 का सी। और महिला साक्षर का बोले तो महिला का तो काफ़ी कम है जी, महिला कितना है, महिला के हमारा 55.4%, 55.4%। ठीक है। 39 नंबर है झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँवों में बसती है। तो दोस्तों झारखंड की काफ़ी ज़्यादा आबादी गाँव में बसती है, इसकी कुल है 76%, मतलब कि लगभग 3 भाग गाँव में बसता है, 24% भाग शहरों में बसता है। ठीक है, 76%, 76% जो है आपकी कहाँ पे बसती है, गाँवों में। 40 नंबर है झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है। तो देखिए
जब 76 है तो 24% बसेगा जी ऑब्वियसली, 40 का डी हो जाएगा 24%। 24% शहरी लोग हैं, 76% ग्रामीण लोग हैं। मैं भी गांव का ही हूँ दोस्त, क्या कीजिएगा दोस्त, जब आएगा तो चला जाऊंगा यार शहर आपके पास। नेक्स्ट है झारखंड के ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात पूछे, पहले है ग्रामीण तो ग्रामीण 76, फिर शहरी 24, तो 76:24 हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं, मतलब कि कुल एसटी की कितनी जनजातियां हैं। तो दोस्तों झारखंड में कुल एसटी की जो जनसंख्या है वह है आपकी 32 प्रकार के एसटी होते हैं, जैसे कि सोरेन हो गया, मुर्मू हो गया, किस्कू हो गया, टुडू हो गया, ठीक ना, इसी तरह के होते हैं। तो टोटल 32 टाइप हैं एसटी के, मुंडा हो गया। अगला है झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। तो प्रमंडल की बात करें जब भी, तब झारखंड में प्रमंडलों की संख्या दे दीजिएगा आप कितना, 5 5, ठीक है, 5 याद रखिएगा, अंगुली की 5 अंगुलियां प्रमंडल। नेक्स्ट है झारखंड में कितने जिले हैं। तो 24 जिले हैं जी, आप लोग बच्चा बच्चा जानते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में कितने अनुमंडल है। जब अनुमंडल की बात करें ना तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा और 45 मारिएगा। देखिए अनुमंडल और प्रमंडल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, प्रमंडल में 5 और अनुमंडल में आपको 45 मारना है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में कितने प्रखंड है। तो दोस्तों प्रखंड जिसे आप लोग थाना भी बोलते हैं, एक टाइप से मतलब थाना ही होता है लगभग सभी का, तो थोड़ा अलग होता है। जो झारखंड में अनुमंडलों की संख्या है दोस्तों, यह सॉरी प्रखंडों की संख्या थी वह है 263, 263, कितना 263, 263। नेक्स्ट है झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। विधानसभा मतलब कि जिसे आप एमएलए बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं ना, एमएलए मेंबर ऑफ क्या बोलते हैं जी, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो यह कितना है, विधायक कितने हैं, शॉर्ट भाषा में विधायक बोले, विधायक जी। तो विधायकों की संख्या है दोस्तों, कुल टोटल पूछ रहा है और यहाँ पे निर्वाचित नहीं दिया है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको मारना है 81, कितना 81। नेक्स्ट झारखंड में लोकसभा, जो लोकसभा होता है जैसे निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होती है 545। और झारखंड से कितने व्यक्ति चुने जाते हैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं इनको सांसद कहते हैं, एमपी जो बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो दोनों को एमपी कहते हैं। बस किसी को लोकसभा सांसद कहते हैं, किसी को राज्यसभा सांसद। तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 14 मेंबर झारखंड से चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए 6 मेंबर चुने जाते हैं। जुलाई 2022 में 6 मेंबरों को चुना जाएगा, सॉरी 6 में से 2 ही चुना जाएंगे क्योंकि प्रत्येक 2 साल के बाद 2 इसके मेंबर चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद जो है लोकसभा का मेंबर चुने जाते हैं 2, ठीक है। अगला है झारखंड की विधायिका कैसी है। तो झारखंड की जो विधायिका है यह किस टाइप की है, यह है एक सदनीय, मतलब कि यहाँ पे केवल एमएलए होते हैं। कुछ कुछ राज्य हैं जहाँ पे एमएलए और एमएलसी, एमएलए की तरह ही एक पोस्ट होता है, एमएलसी कहा जाता है उसको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि बड़े बड़े राज्यों में है। भारत में कुल 7 राज्यों में एमएलसी है। 51 नंबर है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संसद का निर्वाचन क्षेत्र मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है विधायक सॉरी एमपी कहाँ पे बैठते हैं, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा एमपी चुने जाते हैं, सॉरी किस जिले में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 का पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम है या पूर्वी सिंहभूम है जी, पश्चिमी पूर्वी, हाँ पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है चाईबासा, चाईबासा। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। तो सबसे छोटा जब बात करें तो आपको मारना है कहाँ पे, चतरा, चतरा, ठीक है। नेक्स्ट है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है। तो दोस्तों झारखंड में केवल एक ऐसी जाति बताना है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है। एसटी का एक ऐसा कैटेगरी बताना है जो केवल झारखंड में पाया जाता है, यह है मुंडा। मुंडा, बिरसा मुंडा को पूरे विश्व में जाना जाता है, विश्व में नहीं तो भारत में तो जाना ही जाता है ना भाई, है ना। तो मुंडा याद रखिएगा, मुंडा मात्र केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा पहाड़ बता दीजिए यार, पारसनाथ है, ठीक ना। और यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थकार के याद पे बनाया गया है। नेक्स्ट है
झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है आपका कौन सा? सूरज कुंड। कौन सा है? सूरज कुंड या सूर्य कुंड जो बोलिएगा। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है यह है आपकी कौन सी है? दामोदर। दामोदर है या स्वर्ण रेखा जी? स्वर्ण रेखा है जी, हाँ स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा क्या याद रखिएगा? स्वर्ण रेखा। इस नदी में सोना भी पाया जाता है इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? जो स्वतंत्र रूप से गिरती है स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा आप लोग जाइएगा रांची, जमशेदपुर, इस सब में आपको मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों किस शहर में सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं भारत के विभिन्न स्थानों से देखने के लिए? तो यह आपका आंसर हो जाएगा देवघर। देवघर में जो सावनी मेला लगता है, बाबा धाम जिसे आप लोग बोलते हैं, वह देवघर में ही है, इसी कारण यहाँ पे भीड़ लगता है। 59 नंबर है झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? औद्योगिक विकास केंद्र यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो इसकी स्थापना दोस्तों हजारीबाग बरी में किया गया है। बरी हजारीबाग, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 59 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा जाता है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है आपकी 3367। 3367, इतना लंबा चौड़ा नहीं देना है दोस्त। 3367 केवल 3367 है जी किलोमीटर। नेक्स्ट है 61 नंबर, झारखंड में राज्य के राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देखिए स्टेट राजमार्ग एक अलग होता है, एक नेशनल हाईवे होता है, एक स्टेट हाईवे। तो जब बात करें स्टेट हाईवे, तो स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है, सॉरी कितने किलोमीटर लंबी है? तो यह है आपकी 1231 किलोमीटर, 1231.9 किलोमीटर, 1231 याद रखिए आप लोग शॉर्ट में, और वह है 3367 किलोमीटर। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी यानी कि विज्ञान शहर की स्थापना की गई है? तो दोस्तों झारखंड में कहाँ पे साइंस सिटी की स्थापना की गई है? रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन से हैं? तो 10 लाख से ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है उसे महानगर कहा जाता है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, मेजर सिटी बोल सकते हैं। तो झारखंड में कितने हैं आइए देखते हैं। तो झारखंड में 3 ऐसे शहर हैं, पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर और तीसरा है धनबाद। रांची, जमशेदपुर और धनबाद, और इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा धनबाद में है। नेक्स्ट है 64 नंबर, झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है, प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो अधिसूचित जो प्रखंड है इनकी संख्या कितनी है? जब बात अधिसूचित प्रखंड करें तब इनकी संख्या हो जाएगी आपकी 131, 131, ठीक है 131। नेक्स्ट हम देख लेते हैं झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों झारखंड में मात्र एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब कि यह है आपका रांची विश्वविद्यालय, जिसे आप श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय भी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी थे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वही उसी के नाम पर रखा गया है रांची विश्वविद्यालय, और रांची में स्थित है, मोराबादी में। मैं उस दिन गया था यार, वीडियो नहीं बना पाया, जाऊंगा अब तो वीडियो बना दूंगा। झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है? तो जब झारखंड राज्य की शिशु जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे जब तक कि नया रिसर्च नहीं होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। फिर भी याद रख लीजिए झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो यह है आपकी 31, क्या है 31, 31। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, तनुश्री दत्ता, प्रियंका चोपड़ा। तो देखिए सचिन तेंदुलकर जो है झारखंड से रिलेटेड नहीं है, आप लोग सभी को जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कराची में रहते हैं, तनुश्री दत्ता को तो नहीं है मालूम, प्रियंका चोपड़ा जमशेदपुर की हैं। झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ है, मतलब कि मेंटल हॉस्पिटल कहाँ है? तो दोस्तों रांची कांके, रांची कांके में जो है मेंटल हॉस्पिटल है, 68 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड की मुख्य फसल क्या है, आप सभी को मालूम होगा, चावल। चावल जो है झारखंड की मुख्य फसल है। 70 नंबर, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? मतलब कि सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है?
तो वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि खनन, नहीं दोस्त, वाणिज्य से होता है, ठीक ना, वाणिज्य कर। नेक्स्ट 71 नंबर, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार खनन या उद्योग नहीं है, क्या है? यह है आपका कृषि, जो कि भारत का भी है। नेक्स्ट है आपका कृषि हो गया। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है। 72 का बी हो जाएगा, आप सभी को मालूम है। भारत में कुल कितने राज्य हैं उसको आप लोग कमेंट में बताना है। चलिए 73 नंबर, झारखंड में कुल कितने राज्य से घिरा है? मतलब पूछ रहा है कि झारखंड की जो सीमा है कितने राज्यों को छूती है। तो झारखंड की सीमा दोस्तों 5 राज्यों को छूती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं जान लीजिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल जो है आपका, यह कहाँ पे स्थित है? रांची में है, रांची में। नेक्स्ट है 75 नंबर, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ पे स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण जो सेंट्रल जेल है यह आपका कहाँ पे है? हजारीबाग में है, सेंट्रल जेल हजारीबाग। नेक्स्ट अब आइए देखते हैं 76 नंबर, देवघर केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो देवघर केंद्रीय कारागार तो देवघर में ही होगा जी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका गिरिडीह केंद्रीय कारागार, गिरिडीह सेंट्रल जेल कहाँ पे है? तो गिरिडीह में है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान आपका जो है कहाँ पे है? रांची में है। फिर है झारखंड राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है? तो केवल एक ही जिला है झारखंड में, झारखंड राज्य में केवल एक ही जिला है जहाँ पे गंगा नदी टच करता है और झारखंड को पावन बना देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साहेबगंज। साहेबगंज से थोड़ा सा टच होता है गंगा नदी। ये था आपका क्वेश्चन जो कि झारखंड को हम लोग शॉर्ट में जाने। नेक्स्ट हम लोग झारखंड के सभी जिलों के बारे में करेंगे जिला दर्शन, और 24 जिलों के बारे में जानेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो दोस्तों आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे झारखंड से रिलेटेड, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारा एक बड़ा चैनल है और उसमें झारखंड के साथ ही अगर आप सेंट्रल लेवल की भी तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, चाहे यूपीएससी, आपको उस चैनल पे जाना चाहिए। आपको चैनल फ्यूचर में मिल जाएंगे, फीचर्स में जाइए देखिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, पढ़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए, राज्य को आगे बढ़ाइए और क्या कीजिएगा, सेटल हो जाइए यार। थैंक यू।